नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। त्योहार आते ही आपकी सेहत के दुश्मन सक्रिय हो गए हैं। ये दुश्मन शहर शहर मीठा जहर बांटने लगे हैं। दूध, मावा, पनीर और शायद ही कोई ऐसी चीज बची हो जिसमें ये मिलावट ना कर रहे हों। इन माफियाओं की मिलावट से न सिर्फ सेहत पर असर पड़ेगा बल्कि जान भी खतरे में पड़ सकती है। न्यूज़ 24 ऐसे ही मिलावटखोरों का पर्दाफाश करने जा रहा है जो दिवाली पर मिलावटी मिठाई, घी आप तक पहुंचाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आइए देखते हैं मिलावटखोरों पर स्ट्राइक की रिपोर्ट। दिवाली पर मिठाई खाना मना है। गुलाब जामुन से पेट गुमसुम, रसगुल्ले से गुल हो जाएगी हंसी। इस बर्फी से बदतर कुछ नहीं। स्वाद के चक्कर में सेहत जाएगी। इस त्योहार मुनाफाखोरों की मां। दूध, घी, पनीर, खोया, मावा मिठाई, दिवाली आई, मिलावट लाई। इस दिवाली अगर आप भी मिठाई खाकर या खिलाकर दिवाली को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। अगर आप मिठाई के शौकीन हैं, अगर आप इस दिवाली पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मिठाई गिफ्ट करना चाहते हैं तो ठहर जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि शहर शहर मीठा जहर तैयार हो रहा है। यूपी से लेकर एमपी तक और बिहार से लेकर राजस्थान तक दिवाली का त्योहार आते ही मिलावट का जाल फैलने लग जाता है। जिस मिठाई को आप अपने आराध्य के प्रसाद के तौर पर चढ़ाते हैं, जिस मिठाई को आप अपने बच्चों को शौक से खिलाते हैं, वही मिठाई अब जानलेवा हो चुकी है। हाल के दिनों में एक के बाद एक कई छापेमार घटनाओं में सामने आया है कि मोटे मुनाफे के चक्कर में मिलावटखोरों ने आपकी थाली में जहर परोसने की तैयारी कर ली है। जितनी तादाद में और जितनी जगहों से मिलावटी माल की बरामदगी हुई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग बाजार में कितनी तादाद में खराब मिठाई, घी, नमकीन, पनीर प्रोसेस करके उतार चुके हैं। लेकिन हैरानी होगी आपको ये जानकर कि ये किसी एक शहर की तस्वीर नहीं, बल्कि हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हर तरफ मिठाई हो या पनीर, सब कुछ मिलावटी सामान आपके घर तक पहुंचाने की तैयारी की जा चुकी है। ये निर्देश हैं कि जितनी भी मिठाइयों की दुकान है, डेयरी हैं, इन पर सतत निगरानी रखी जाए और नमूना कार्रवाई की जाए। उन्हीं के आदेश के पालन में खाद्य सुरक्षा विभाग की सभी टीमें तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर लगातार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इसी तारतम्य में आज मुरैना में 3 स्थानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें रसगुल्ला पाउडर के, एक राकेश नमकीन है उस पर नमकीन का, और ये चित्रकूट मिष्ठान भंडार का गोदाम है जहाँ पे मिठाई बन रही थी, वहाँ से मिठाई और घी के सैंपल लिए गए हैं। मिठाई के बगैर दिवाली के त्योहार पर रौनक नहीं आती, लेकिन इस पावन पर्व का हम और आप ही नहीं, मिलावटखोर भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। मिलावटखोरों के लिए दिवाली बोनस की तरह आती है। इस दौरान नकली मावा और मिठाइयां बेचकर वो अच्छी कमाई कर लेते हैं। जी हाँ, इस दिवाली बिल्कुल सावधान रहिएगा। आपके त्योहार को जहरीला बनाने की हो रही है पूरी साजिश। जयपुर के मोहाना थाना पुलिस ने नकली घी के गोदाम पर छापा मारा तो वहां 2000 किलो से ज्यादा नकली घी बरामद हुई, जिसको त्योहार में सप्लाई करने का था। जिससे पहले ही पुलिस ने छापा मारकर आप तक पहुंचने से रोक लिया। बरामद किया गया घी सारस और कृष्णा ब्रांड का है।
मौके से नकली घी बनाने के उत्पाद, रैपर और डिब्बे बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल सरस और कृष्ण ब्रांड का नकली घी बनाने में किया जा रहा था। 2000 लीटर घी सप्लाई किया जा चुका है और त्योहारी सीजन में लगभग 7000 लीटर नकली घी बाजार में सप्लाई करने की उनकी प्लानिंग थी, लेकिन मकान मालिक की सजगता से ये पकड़े गए। इस मकान में ये नकली घी बनाने का जखीरा मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसेंस है, जो इससे कई सारे पीपे, कई 1000 लीटर ये बना सकते हैं। इस एसेंस को मिला के ये पैकिंग मटेरियल आप देखिए सरस का, ये कृष्णा ब्रांड का पूरा नकली घी, और ये देखिए पीपों पर लगाने के सरस घी के, और आपको अंदर देख सकते हैं ये सारा पैकिंग मटेरियल आप देखेंगे ये कितना बड़ा भारी जखीरा है, जिसमें प्रिंटेड सारा, पता नहीं किस किस की भूमिकाएं हैं, कौन इसको प्रिंट करा रहा है। ये सरस के डब्बे देखें आप, ये पैकिंग मटेरियल है पीपों पे लगाने के लिए। वहीं जयपुर के ही गोपालपुरा बाईपास पर पावड़ा मिष्ठान भंडार पर निरीक्षण के दौरान पुरानी मिठाई मिली, जिसको नष्ट कराया गया। यहाँ जमीन पर खाद्य सामग्री बनाने और गंदगी जैसी अनेक अनियमितताएं मिली। केक वर्ल्ड गोपालपुरा बाईपास पर एक्सपायरी डेट के ढेर सारे रंग पाए गए। यहाँ गंदी ट्रे में खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी, मरे हुए चूहे की बदबू आ रही थी और खुले में सामग्री रखी हुई थी। जयपुर कोल्ड स्टोरेज, महापुरा रोड, महिंद्रा सेज में तैयार बर्फ केक वर्ल्ड पर मिली, जिस पर 1 नवंबर 2024 की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई थी। ये गंदी ट्रे आप देख सकते हैं, यहाँ मेल जमा हुआ है। ये अभी खाली हो गई है ट्रे। इस ट्रे को देखिए कि इस ट्रे में ये सामान पकाया जा रहा है, जिसे कभी साफ़ ही नहीं किया गया है। ये यहाँ का हाल है। और ये क्रीम यूँ खुले में इस तरह से रखी हुई है। क्रीम ऐसे रखा है। और अब आपको दिखाते हैं, ये एक्सपायरी डेट के कलर्स हैं। ये आप देखिए, ये 2021 से 2023 में ये एक्सपायर हो चुका है, जो यहाँ में मिले हैं। ये और भी हैं जो एक्सपायरी डेट के हैं। गोरखपुर करीमनगर स्थित मुस्कान ट्रेडर्स के मिठाई के कारखाने पर शुक्रवार 25 अक्टूबर को त्योहार को देखते हुए जब खाद्य विभाग टीम पहुंची तो अधिकारियों के होश उड़ गए। फैक्ट्री में नियमों को ताक पर रखकर मिठाई, मिल्क केक और बर्फी तैयार की जा रही थी। अधिकारी तब हैरत में पड़ गए जब जांच में मिलावटी बर्फी और मिल्क केक बरामद किया गया। टीम ने करीब 25 क्विंटल एक्सपायरी डेट की पड़ी मिठाइयों को जब्त करके नष्ट करने की कार्रवाई की। दीपावली व छठ पूजा को लेकर फूड विभाग की टीम लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही। फूड विभाग की छापेमारी से मिलावटखोर कारोबारी में हड़कंप मचा हुआ। ये दीपावली के दृष्टिगत शासन के आदेश पे अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को जो मिठाइयाँ या इस तरीके जो पदार्थ हैं ये लोगों को तो सही पहुंच सकें। तो उसी के दृष्टिगत ये मिठाई की निर्माण इकाई है, इस पे छापा मारा गया है। छापे में जो मिला है वो ये है कि बहुत सारी जो रिजेक्टेड मिठाइयाँ हैं एक्सपायर्ड, वो भी स्टोर हैं। इसके साथ साथ मैदे या अन्य चीज़ों से मिला के बनाया जा रहा है, तो उसकी जाँच की जा रही है। और गंदगी की मात्रा ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो वो पाया गया है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। ये जो टीम है वो फूड लैब है हमारी, जो मोबाइल में पूरे जो इंस्ट्रूमेंट हैं करीब प्राइमरी जांच के वो लैस हैं। और इससे हम लोग पहली उसमें जांच के देख लेते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है वो खाने योग्य है या नहीं है। अगर खाने योग्य नहीं पाया जाता तो उस पर जो है विनिष्टीकरण किया जाता है, और थोड़ी बहुत कमियाँ होती है तो सुधार के लिए लोगों को कहा जाता है कि आप इसको सुधार करें। गुजरात में मिलावटी घी के बाद अब मेहसाणा के लोकल क्राइम ब्रांच ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर मिलावटी जीरा और सौंफ जब्त किया। मेहसाणा में उंज के दासज रोड गंगापुर के करीब नकली जीरे और सौंफ की फैक्ट्री और गोदाम में हुई छापेमारी में सामने आया कि सूखी हुई सौंफ पर हरा रंग चढ़ाया जा रहा था। छापेमारी में फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट में 85 बोरी संदिग्ध जीरा और 1615 बोरी मिलावटी सौंफ, 809 बोरी सौंफ का भूसा,
साथ में बुरी कलर का पाउडर और बैरल गुड़ की रस्सी जब्त की गई। देखिए, यहाँ पनीर बनाया जा रहा था। यहाँ पे तो पनीर बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे उसकी यहाँ बड़ी संदिग्ध मात्रा मिली है। दूध है, सोया पाउडर है, सोयाबीन का भी दूध है, कुछ केमिकल्स हैं, रिफाइंड ऑयल के काले टिन लगभग 10 से 15 टिन यहाँ पे मौजूद हैं। एक दो वाइटनेस करने के लिए कुछ वाइटनर टाइप के केमिकल्स भी यहाँ से मिले हैं। साथ में कुछ पनीर की काफ़ी कुंटलों में मात्रा है। तो इन सब के सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं। इनको लैब भेजा जा रहा है जांच के लिए, और जैसे रिपोर्ट आती है उसी हिसाब से इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। अभी जो है हम भुन्ना जाटान गांव में हैं और यहाँ पर लगातार एक शिकायत मिल रही थी कि दिवाली के टाइम में यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है नकली दूध और पनीर का काम किया जाता है, जो आसपास एनसीआर के क्षेत्रों में भेजा जाता है। उसी के क्रम में आज जो है फूड विभाग की जो है हमारी छापेमारी हुई है, और छापेमारी में ये देखा गया है कि यहाँ पर जो दूध और पनीर जो बनाया जा रहा था वो प्राइमा फेसी नकली ही बनाया जा रहा था, जिसमें कई तरह के हमें केमिकल्स भी मिले हैं। जो सैक्रिन मिला है, एक वाइटनिंग पाउडर भी मिला है, और भी 1-2 तरह के केमिकल्स मिले हैं जिनकी सैंपलिंग की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के भुन्ना जाटान गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर बनाने वाले प्लांट पर छापेमारी कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को देखकर मौके से लोगों ने भागना शुरू कर दिया। मौके पर भारी मात्रा में केमिकल से बना हुआ दूध मिला, जिससे मिलावटी पनीर बनाया जाता है। यहाँ से मिलावटी पनीर बनाने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद मौके पर छापेमार कार्रवाई की गई। पनीर बनाने के प्लांट पर केमिकल युक्त दूध बनाने के लिए मौके से इंडस्ट्रियल केमिकल भी बरामद किए गए। वहीं सोया को मिलाकर भी पनीर बनाया जा रहा था, जिसकी रोजाना लगभग 400 किलो पनीर की सप्लाई आसपास के नोएडा क्षेत्र में होती है। मिलावटी मिठाई खाने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और सेहत से जुड़ी गंभीर बीमारी भी हो सकती है, इसलिए दिवाली पर मिठाई खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए। दीपावली का त्योहार है, सवाल उठता है कि मिठाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखते हुए हमें अच्छी दुकान से ही मिठाई खरीदनी है जो हमारे जानकार हैं, या फिर ज़्यादातर घर पे ही बना करके खानी चाहिए। और क्योंकि मिलावटखोर बहुत ज़्यादा मिलावट कर रहे हैं, मिठाई के ऊपर जो वर्क लगाया जाता है उसके अंदर एल्युमिनियम मिला देते हैं, चांदी के अंदर, दूध के अंदर यूरिया मिला करके मिठाइयाँ मार्केट में आ रही है। इसलिए सावधानी बरतते हुए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज़्यादातर हो सके तो घर के अंदर ही मिठाई बना करके खानी चाहिए। अच्छी ब्रांडेड दुकानों से मिठाई लेनी चाहिए जिनका नाम है, जो ऐसा काम नहीं करते हैं। शुद्धता का ध्यान रखते हुए मिठाई को खरीदना चाहिए। दिवाली की तारीख बेहद नजदीक आती जा रही है। इस त्योहार के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब भारत में दिवाली सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दिन पूरे भारत में माहौल अलग भी होता है। दिवाली के दिन खास तौर पर लोग तरह तरह की मिठाइयाँ खरीदते हैं। मिठाइयों की दुकान आपको सड़कों पर खूब लगी दिखाई देती है, लेकिन दिवाली का फायदा उठाकर बहुत से लोग मिठाइयों में मिलावट भी करते हैं। गोरखपुर से संवाददाता अजीत सिंह, गुजरात से संवाददाता भूपेंद्र सिंह, जयपुर से केजे शिवसन, बुलंदशहर से प्रमोद उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो दिवाली पर हर घर मिठाई पहुंचती है और खरीदी जाती है। आप भी तैयारी कर रहे होंगे तो थोड़ा सावधान रहें और सावधानी से मिठाई खरीदें। कहीं ऐसा ना हो कि आप मिठाई के नाम पर जहर खरीद लें अपनों के लिए और किसी को गिफ्ट दे दें। जो फ्रेंड्स में आप देते हैं, रिश्तेदारों में देते हैं, उनकी जान के लिए भी खतरा है। हालांकि प्रशासन एक्शन में जरूर है। शहर शहर माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए छापेमारी भी हो रही है और सबसे ज्यादा छापेमारी मध्य प्रदेश में हो रही है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। दिवाली में खाने पीने की चीजों को लेकर अब सतर्कता बरतने का समय आ गया है। फेस्टिवल सीजन के दौरान अक्सर मिलावट की शिकायतें आम हो जाती हैं। खासतौर पर इस सीजन में खोया, दूध से बनी मिठाई, ड्राई फ्रूट आदि में मिलावट की सबसे अधिक शिकायतें मिलती हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी अब फेस्टिवल सीजन को लेकर सैंपलिंग और लोगों की अवेयरनेस के लिए आगे आया है। डिपार्टमेंट ने स्पेशल सैंपलिंग ड्राइव शुरू कर दी, इसलिए दिवाली से पहले मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। भोपाल समेत ग्वालियर, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़ में प्रशासन ने मिलावटी मावा की मिठाई, घी समेत खाद्य पदार्थ बड़ी मात्रा में जब्त किए हैं। लोग दिवाली के त्योहार की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटने के लिए आपस में मिठाइयां बांटते हैं, लेकिन हर साल मिलावटी मिठाई खाने से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें त्योहार का मजा किरकिरा कर देती। ऐसी खबरें एमपी के भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और टीकमगढ़ से आ रही।
जिस पर नकेल कसने का काम सरकार बहुत तेजी से कर रही है। किसी भी तरह के एडल्ट्रेटेड या मिलावट वाले सामान के खिलाफ कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और ऐसे लोग केवल आपूर्ति करने वाले नहीं, यदि कहीं बनता है तो ऐसे सोर्सेस पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसीलिए बड़ी तादाद में यदि ऐसा कहीं खबर मिलती है तो उस पर कार्रवाई होती है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल में मिलावटी मावे को लेकर खाद्य विभाग की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। 9 क्विंटल मावा जब्त किया गया है, जो पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से भोपाल लाया गया। ये मावा ग्वालियर, मुरैना से लाया गया, जिसे भोपाल के अलग अलग इलाकों में खपाने की तैयारी थी। मावे की जांच के लिए नमूने को भी भेजा गया है। भोपाल में ही इस बीच गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम ने त्योहारों को देखते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की। खाद्य विभाग ने शहर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए 6 कारखानों और दुकानों का निरीक्षण कर मावा मिठाई और नमकीन का नमूना लिया। क्वालिटी स्वीट्स से मावा की मिठाइयाँ, शाहजहानाबाद स्थित रोहैत स्वीट से मावा बर्फी, बेसन लड्डू, अयोध्या बाईपास स्थित तिलक राम स्वीट से मावा तथा लौंग सेब, करौंद स्थित कुबेर डेयरी से पनीर तथा दही, क्वालिटी मिल्क से मावा के नमूने एकत्र किए गए। नमूने परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए। ग्वालियर की भंवरपुरा थाना पुलिस ने दीपावली से पहले संदिग्ध खोआ और घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। मौके से भारी मात्रा में संदिग्ध खोआ और घी पकड़ा है। खाद्य विभाग ने सैंपल लेने के साथ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मावा बनाते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर करीब 150 किलो संदिग्ध मिलावटी मावा बरामद किया। इसके साथ ही खराब रिफाइंड और केमिकल भी यहां से बरामद हुआ। मौके पर मिले सामान के जरिए अंदाजा लगाया गया है कि मिलावटखोर करीब 1000 किलो नकली मावा बनाने की तैयारी कर रहे थे। दीपावली तक यहां से करीब 10,000 किलो नकली मावा बनाकर भेजने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। ऐसे में खाद्य विभाग के आवेदन पर अब पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही। त्योहारों के सीजन में सामान्यतः खोए की मांग बढ़ती है मिठाइयों के कारण, तो ये लगातार सूचनाएं आती हैं कि नकली खोया या मिलावटखोरी करके खोया बनाया जा रहा है। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन भंवरपुरा थाना प्रभारी को मिली थी, तो उन्होंने रेड किया है। भंवरपुरा थाने से लगे हुए पास के गांव में 4 फैक्ट्रियां मिली हैं, जिसमें बड़े मात्रा में खोए का निर्माण किया जा रहा है। वहां पे जब सर्चिंग की गई तो सर्चिंग में केमिकल्स और वनस्पति का उपयोग करके खोए का निर्माण किया गया है। प्रशासन की टीमें और खाद्य विभाग की टीमें भी सूचित की गई, वो लोग पहुँच रहे हैं और पूरी खाद्य सामग्री जो मिलावटखोरी करके बनाई गई है उसको सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। भिंड में मिलावट के खिलाफ जिला प्रशासन ने फूप स्थित अविनाश केक पर छापामार कार्रवाई कर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से नमूने भरवाए। छापामार कार्रवाई के दौरान फूप स्थित अविनाश केक से मिल्क केक, मलाई बर्फी, डोडा बर्फी, मावा, मिल्क पाउडर, इलायची एसेंस, रिफाइंड, पामोलिन ऑयल, रवा के विधिवत 9 नमूने लिए गए, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अविनाश केक फूप को सील बंद कर दिया। दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई मुरैना में भी हो रही। खाद्य विभाग की टीम ने 5 अलग अलग जगहों की छापेमारी कार्रवाई की। जौरा के दुर्गापुरी इलाके में केमिकल से बने 50 किलो लड्डू जेसीबी से नष्ट किए हैं, तो सिग्नलपुरा में रिफाइंड और पाम तेल से बनता 5 क्विंटल पनीर जब्त किया गया। इसके अलावा साक्षी फूड प्रोडक्ट नाम के कारखाने से 40 क्विंटल मिठाई भी जब्त की गई। टीकमगढ़ के कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ओरछा ट्रेवल्स की यात्री बस से 20 क्विंटल नकली मावा परिवहन करते हुए पकड़ा। मौके पर फूड इंस्पेक्टर मनीष जैन को बुलाकर कार्रवाई की गई। मतलब मावे से लेकर चांदी के वर्क तक दिवाली की खुशियों पर ग्रहण लगाने की पूरी तैयारी। तो सावधान रहिए, पूजा के प्रसाद से लेकर थाली के स्वाद तक मुनाफाखोरों की नजर है, क्योंकि दिवाली आई मिलावट लाई। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।